हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटोमोलॉजी की सीरीज, जिसमें अपन लोग देखने वाले हैं पूरा एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम देखने वाले हैं इंसेक्ट बॉडी वॉल, हेड एंड हेड टाइप, माउथ पार्ट्स एंड देयर मॉडिफिकेशन, देन एंटीना के डिफरेंट टाइप्स, legs legs and their type, wings, theory of wings, then abdominal structure, molting, metamorphosis, and thorax. Okay, so let's start with introduction to entomology. Okay, लोगों को सभी को पता ही होगा, और पता नहीं होगा तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम जनरल एग्रीकल्चर, जो कि जेआरएफ और एसआरएफ में जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम में जनरल एग्रीकल्चर करके एक चैनल है, और फॉर स्पेसिफिक एंटोमोलॉजी के लिए एंटोमॉन्स एक चैनल है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली उसमें जो कि अभी एंटोमॉन सीरीज में, एंटोमॉन चैनल में हम पीवाईक्यू सीरीज ले रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू अपने नेट एएसआरबी के पीवाईक्यू जो है वो उसमें चल रहे हैं। ओके, और वो जो जनरल एग्रीकल्चर का है, उसमें जनरल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक हम उसमें कवर कर रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ले, और डेली जो अपडेट है वो ग्रैब कर ले। ओके, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ओके, लेट्स कम्स टू आवर पॉइंट, दैट इज व्हाट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है क्या? ओके, स्टार्ट करते हैं उसके वर्ड से। तो वर्ड एंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और आपको सभी को पता ही होगा कि जो लॉजी वर्ड है, ओके, जो वर्ड, सॉरी, हर एक वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा लिया जाता है, तो वो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का होता है। वैसे ही हमारा एंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। ओके, तो एंटोमॉन्स मीन्स क्या होता है, तो इंसेक्ट, एंड लॉजिया मीन्स टू स्टडी और नॉलेज। मतलब अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, जो कि हम एंटोमोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसका, इंसेक्ट का। जैसे एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हनी बीज हो गया। हनी बीज अपन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में देखते हैं। ओके, मॉस्किटो हो गया, माइंटेड भी हम प्रीडेटर में देखते हैं। ओके, वो हम जैसे ही हमारे लेक्चर सीरीज उसमें जाएगी, अपन हर एक चीज जो है वो कवर कर लेंगे। प्रीडेटर क्या है, बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या है, और मेडिकल एंटोमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कौन से इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अपन इसमें देखते हैं कि साइंटिफिक एक स्पेसिफिक डेफिनेशन का है, क्या है एंटोमोलॉजी, मतलब क्या है। तो देखो, एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच इज मेनली इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, जनरल एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कंट्रीब्यूशंस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन, एंड वैरायटी ऑफ अदर फील्ड, जैसे कि क्रॉप पेस्ट हो गए, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो गए, मेडिकल एंटोमोलॉजी हो गया। ओके, उसमें हम इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं। ओके, और हाँ, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फादर कौन है एंटोमोलॉजी के? तो एंटोमोलॉजी के फादर कौन है? विलियम किर्बी। ओके, विलियम किर्बी ने एंटोमोलॉजिकल एनसाइक्लोपीडिया नाम का एक एप्लीकेशन है, जो कि लंदन में 1833 में लॉन्च किया था। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, अभी अपने इंसेक्ट 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 खूब देख लिया, तो ठीक है, अपन देखते हैं कि इंसेक्ट क्या है। तो इंसेक्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अभी अपन ने देखा था, एंटोमोलॉजी में देखा था कि जो एंटोमोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से। अपन ध्यान में कैसा रखते हैं कि जो लॉजी है, लॉजी मतलब वो ग्रीक वर्ड ही होगा, लेकिन इंसेक्ट में, इस वर्ड में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो चलो बना लेते हैं
कि इंसेक्ट्स मीन्स क्या? इंसेक्ट्स एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? तो लैटिन अपन देखते हैं तो उसका एंड क्या होता है? आयन से होता है और इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट वर्ड स्टार्ट किससे होता है? इन से होता है, ओके? तो ध्यान रखना है कि इंसेक्ट कौन-सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। उसका जो स्टार्टिंग का आयन है, सॉरी, वो जो स्टार्टिंग का आयन है, वही अपन को बता देता है कि वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज से अपन ने इंसेक्टम लिया है, ओके? इंसेक्ट्स मीन्स लैटिन में क्या लगता है? इंसेक्टम, व्हिच मीन्स एनिमल विथ नॉच्ड और डिवाइडेड बॉडी बिकॉज़ इंसेक्ट्स अपीयर टू कट इंटू 3 सेक्शन। जैसे अपन देख रहे हैं इसमें कि इंसेक्ट जो है तो इज़िली डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 रीजन में, ओके? तो इंसेक्टम मीन्स क्या है? नॉच और डिवाइडेड बॉडी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इस स्लाइड से हमें क्या लेना है इम्पोर्टेंट? फर्स्ट, इंसेक्ट कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मतलब क्या है, ओके? देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इंसेक्ट जो है वो मेड अप ऑफ इंसेक्ट इसके इसमें अपन देखते हैं तो इंसेक्ट को फर्स्ट वन पेयर ऑफ एंटीनी होती है, ओके? जो कि हेड रीजन में होती है। वन पेयर ऑफ एंटीनी, देन वन पेयर ऑफ, सॉरी, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई। इन बिटवीन दैट क्या होता है? थ्री, सॉरी, थ्री ऑसिलाई होते हैं उसमें, ओके? आपको ये पता ही होगा लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 ऑसिलाई और इसमें एक इक्विडाइसियल लाइन होती है जिससे मोल्टिंग स्टार्ट होता है। ओके, उस जगह से मोल्टिंग क्या होता है? स्टार्ट होता है। और सेकंड क्या है? सेकंड है थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन जो कि डिवाइडेड होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में, ओके? प्रो, मेसो एंड मेटाथोरैक्स में। थोरैक्स कितने रीजन में डिवाइड होता है? 3 रीजन में, प्रो, मेसो एंड मेटा। एंड ईच थोरैक्स, इंसेक्ट को क्या होती है? ईच थोरैक्स को एक और वन लेग ऑफ पेयर अटैच होती है, जैसे आप देख ही रहे हैं। ए फर्स्ट पेयर, ए सेकंड पेयर एंड दिस वन इज थर्ड पेयर, ओके? एंड मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स को विंग्स का एक-एक पेयर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेसो एंड मेटाथोरैक्स को, जिसमें विंग्स अटैच होता है, उसको अपन बोलते हैं टेरोथोरैक्स। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, उसको बोलते हैं टेरो थोरैक्स, ओके? नेक्स्ट थर्ड टाइप में होता है, हेड में कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नेट में कई बार पूछा गया है। देन है थोरैक्स। थोरैक्स में कितने रीजन होता है? 3 रीजन, सॉरी 3 सेगमेंट्स होते हैं। और एब्डोमेन में 8 टू 11 सेगमेंट्स होते हैं। और उसमें एब्डोमेन में अपन जनरली देखते हैं उसमें क्या है? पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ स्पाइरैकल ओविपोजिटर मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रेजेंस ऑफ सर्साई। देन ये जो एब्डोमेन है ये जनरली रिप्रोडक्शन और अपना रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। थोरैक्स रीजन जो है वो जनरली लोकोमोशन के लिए, क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसमें लेग्स एंड विंग्स। एंड हेड जो है वो सेंसरी परसेप्शन के लिए, जैसे कि एंटेना जो है अपना सेंसरी परसेप्शन के लिए काम किया जाता है। और जो कि मूवमेंट है होगा। और इसमें और भी माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फूड इंजेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का ओरिजिन कब हुआ था? तो इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपना ध्यान में लेना है। और आई थिंक दैट जो 2023 का नेट का एग्जाम था उसमें पूछा था कि लेपिडोप्टेरा कब ओरिजिनेट हुआ है? तो लेपिडोप्टेरा का ओरिजिन जो है क्रेटाशियस पीरियड में है, ओके? क्रेटाशियस पीरियड में है। और मेसोज़ोइक ईरा, जैसे कि जो इंसेक्ट्स है वो स्टार्टिंग कब हुआ? डेवोनियन पीरियड एंड पैलियोज़ोइक ईरा, ओके? एंड इंसेक्ट कम इज इनटू एग्जिस्टेंस जब अपन बोलते हैं तो 350 और 500 मिलियन ईयर एगो, ओके?
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब फाइलम है अब मेन फाइलम क्या है कि फाइलम कौन सा है इंसेक्ट का अपन किंगडम देखे तो क्या है एनिमलिया फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा अपन देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या होता है और इंसेक्ट बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा इसमें डिफरेंट ऑर्डर है जैसे कि कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा हेमिप्टेरा आइसोप्टेरा डिफरेंट 29 ऑर्डर्स में जो क्लास इंसेक्टा है वो डिवाइड है उसमें टेरीगोट ऑर्डर 4 है और टेरीगोट ऑर्डर 25 है ओके जो सब फाइलम यूनिरा में आया है इसमें आई थिंक 2013 में नेट एंटोमोलॉजी में क्वेश्चन आया हुआ है ओके जैसे अपन देखते हैं कि कोलेप्टेरा जो है वो लार्जेस्ट ऑर्डर है इसीलिए हमने लिया है जो फैमिली है क्यूरक्यूलियोनिडी वो क्या है लार्जेस्ट फैमिली है क्या है लार्जेस्ट फैमिली जीनस एंड स्पीसीज ओके देन नेक्स्ट देखते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम अभी अपन ने देखा कि इनसे कौन से फाइलम से बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है और 3/4 जो एनिमल स्पीसीज है ए, पूरे अर्थ पे वो कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा अभी जो वर्ड आर्थ्रोपोडा है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स आर्थोस मींस जॉइंट एंड पोडास मींस लेग तो अपन को ट्री ध्यान में कैसे रखेंगे तो AR एंड GR आर्थ्रोपोडा GR कुछ तो भी राइम जुड़ रहा है ना AR GR ओके आर्थ्रोपोडा कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड है ओके नेक्स्ट है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो कितना क्लास में डिवाइड है ओके कितना जो सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है कितने फाइलम में डिवाइड है तो उसके 7 मेन क्लासेस है फर्स्ट है अनिचोफोरा देन है क्रिस्टाशिया अरेक्निडा चैलोपोडा देन है डिप्लोपोडा ट्राइलोबिटा एंड हेक्सापोडा ओके कितने क्लासेस में डिवाइड है 7 मेन क्लासेस में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जो अनिचोफोरा है अनिचोफोरा में क्या आता है वेलवेट वर्म ओके वेलवेट वर्म और इसको अपन पेरिपेटस भी बोलते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड एंड इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड कौन सी एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड जो फाइलम एनिलिडा है जिसमें अपन जिसमें अर्थवर्म पाया जाता है ओके क्या पाया जाता है अर्थवर्म का फाइलम जो है एनिलिडा जैसे आर्थ्रोपोड किसका फाइलम है इंसेक्टा का फाइलम है वैसे ही अर्थवर्म अर्थवर्म का फाइलम कौन सा है अर्थवर्म का फाइलम है एनिलिडा ओके तो ये जो पेरिपेटस है ये क्या है कनेक्ट है इन दोनों की तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो एनालिड से जुड़ते हुए हैं वो मतलब मिले जुलते हैं वो है फर्स्ट जो उसका रेस्पिरेशन है वो है क्यूटानियस रेस्पिरेशन एंड जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है वो है नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया एंड देन उसका क्यूटिकल और जो बॉडी देखते हैं वो वेलवेटी बॉडी अपन को दिखती है और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर की बात की जाए आर्थ्रोपोडा की हार्ट विथ ऑस्टिया ओके हार्ट विथ ऑस्टिया देन नेक्स्ट सेकंड है कि हेमोसिलिक कैविटी जो है वो अपने इंसेक्ट की तरीके पाई जाती है इसीलिए ओनिटोफोरा को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड की ओके नेक्स्ट है देखो सेकंड अपना फाइलम सेकंड अपना क्लास है क्रिस्टाशिया जिसमें क्रैब लोबस्टर श्रिम्प प्रॉन्स क्रैब्स एंड श्रिम्प प्रॉन क्रब लॉबस्टर्स एंड वुड लाउज पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं वुड लाउज और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस ऑफ कैरा which then 5 pairs of legs 2 pairs of antennae
5 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ एंटेनाe एंड जनरली ए एक एक्वाटिक है तो उसका जो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है वो गिल्स है एंड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए तो कोक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है जो कि स्पाइडर, टिक माइट एंड स्कॉर्पियन और जो है अरेक्निडा क्लास में पाए जाते हैं। और अरेक्निडा क्लास की कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करें उसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एंड एंटीना जो है एंटीना absent होता है। ओके, एंटीना जो है एंटीना absent होता है इन absence ऑफ एंटीना उसमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक का नाम है पेडिपाल्पी और सेकंड है चेलीसेरी। ओके, चेलीसेरी एंड उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है बुक लंग एंड इम्पोर्टेंट और ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है ग्रीन गिल्ड। ओके, ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीट करते हैं। देन है अपना सेंटीपीड साइलोपोडा क्लास, उसमें आता है सेंटीपीड, आप उसको कनखजूरा बोलते होंगे। उसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखें तो एक पर सेगमेंट वन पेयर ऑफ लेग्स वन पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो फर्स्ट पेयर है वो होता है पॉइजन क्लॉ एंड इट इज कार्निवोरस इन नेचर। देन है चलो डिप्लोपोडा के अंदर आते हैं मिलीपेड्स। ओके, क्या आते हैं मिलीपेड्स। मिलीपेड्स जो है वो 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और एबिलिटी टू रोल जो है उसका क्या है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं एक सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है HCN। ओके, देन है ट्राइलोबिटा, ये जो है ये मराइन फॉसिल है सॉरी, ये जो है मराइन फॉसिल्स है। ओके, ट्राइलोबिटा उसमें क्या है मराइन फॉसिल्स पाए जाते हैं और 4 पेयर्स ऑफ बिरामियस अपेंडेजेस जो है वो ट्राइलोबिटा में अपन को देखते हैं और प्रेजेंस ऑफ कैरापेस इसमें भी है। तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अपन कैरापेस देख के अपन करते हैं क्रिस्टाशिया बट प्रेजेंस ऑफ कैरापेस it is also characteristics of क्लास ट्राइलोबिटा। ओके, देन नेक्स्ट है अपना इंसेक्टा। इंसेक्टा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपन वो सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू, आई हैव स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।